दोस्तों आपको बता दें कि ये बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह को लेकर बड़ी खबर है। उनके घर पर कल आईटी और इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। और आपको बता दें कि जबकि वो काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं, उन्हें ब्रेन हेमरेज, ब्रेन कैंसर है, वो भी चौथी अवस्था का, 4th स्टेज का ब्रेन कैंसर है। और इसके बावजूद भी ईडी और इनकम टैक्स ने मिलकर वहाँ पर छापा मारा। और इसी को लेकर योगी के मंत्री, जो कि इस समय योगी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी सीधे अपनी ही पार्टी भाजपा पर निशाना साधा है। और आपको बता दें दिनेश प्रताप सिंह, जिनका नाम दिनेश प्रताप सिंह है, कौन है दिनेश प्रताप सिंह? तो आपको बता दें कि दिनेश प्रताप सिंह की जो बेटी है वो उमाशंकर की बहू है, घर की बहू है। और उन्होंने कड़ी आलोचना की है इस रेड को लेकर। दोस्तों ये कहाँ का न्याय है कि जब कोई व्यक्ति काफ़ी समय से बीमार चल रहा हो, उसे चौथी अवस्था का कैंसर हो, ब्रेन कैंसर हो, और उसके बाद उस पर ईडी और इनकम टैक्स का छापा पड़वाओ, ये कहाँ का न्याय है? और ये एक बदले की भावना कहें या फिर बदले की राजनीति कहें। तो दोस्तों आइए उनका वीडियो भी सुनते हैं कि आखिर वो वीडियो में क्या बोल रहे हैं। भारतीय संस्कार, संस्कृति और सनातन धर्म में सुख दुख बांटना ये मनुष्य की प्रकृति में या मनुष्य के हिस्से में होता है। और आज हमारे रिश्तेदार श्री उमाशंकर सिंह जो विधायक हैं रसड़ा से, दलीय नीतियों के आधार पर हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं, एक व्यक्तिगत जीवन का रिश्ता है। और ऐसे में सुख दुख बांटना हर रिश्तेदार परिवार के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आज उनके घर पर आयकर विभाग ने रेड की, जबकि देश प्रदेश के राजनेता, देश प्रदेश की संस्थाएं सब जानती हैं कि 2 वर्षों से श्री उमाशंकर सिंह जी को ब्रेन का 4थे स्तर का कैंसर है। वो अपनी सांसें बचाने के लिए कभी अमेरिका, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ 2 वर्षों से लगातार दौड़ रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों में उनका धंधा व्यवसाय सब चौपट हो चुका है, ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। उसके बावजूद उनके घर में रेड किया जाना इन परिस्थितियों में, और जिस प्रकार से रेड की जा रही है कि उनके घर में नर्स और चिकित्सक जाने का भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई हानि, जीवन की हानि होती है तो इसके लिए संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। और मैं समझता हूं कि दुर्लभतम अपराधों में भी जब ऐसी परिस्थितियों में कोई न्यायालय जाता है तो माननीय न्यायालय भी दया के आधार पर उस याचिका को स्वीकार करके दोष मुक्त कर देती है। मैं दोष मुक्त करने की बात नहीं करता हूं, अगर दोषी हो तो चाहे जो सजा दी जाए, लेकिन क्या यह अवसर राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर के किसी को दंड पहुंचाने अथवा पीड़ा पहुंचाने का अवसर हो सकता है? क्या यह सही समय है? बिल्कुल नहीं। इसलिए ईश्वर सद्बुद्धि दे उन राजनेताओं का जो बदले की भावना से पीड़ा पहुंचा रहे हैं इन परिस्थितियों में। मैं समझता हूं किसी भी संस्था को ये हक नहीं है। ये बड़ी खबर है और उमाशंकर सिंह को लेकर। और वहीं आपको बता दें कि उमाशंकर सिंह की बात की जाए तो वो बसपा के इकलौते विधायक हैं, क्योंकि बसपा की एक सीट ही आई थी 2022 में और उन्होंने जीत का परचम लहराया था। वहीं आपको बता दें कि उमाशंकर सिंह लगातार 3 बार विजयी रहे हैं, 3 बार वो बसपा से उन्होंने जीत दर्ज की है। और इसकी सूचना मिलते ही बसपा सुप्रीमो भी उनके आवास पर पहुंची और लगातार इस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं। बड़ी खबर थी ये। धन्यवाद, नमस्कार।